We have achieved our target and मेरा ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया विद अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 12%. हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर प्रैक्टिस सेशन जहाँ हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे हम किसी भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, कहाँ पे हमें एंट्रीज करनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉसेस डिफाइन करने चाहिए एंड जितने भी ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो किस तरीके से वो अपनी एंट्रीज एंड एग्जिट्स को डिफाइन करते हैं एंड हाउ डू दे मैनेज their risk, how do they manage their psychology. So that is the intent of this practice session. इस प्रैक्टिस सेशन का कारण यही है कि हम समझ सकें कि एक ट्रेडर किस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करता है. सो डेट मैंने यहाँ पे सेट कर दी है 18 जुलाई की. हम 18 जुलाई से ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के ट्रेड को देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते थे, कहाँ पे एंट्रीज कर सकते थे, एग्जिट कैसे डिफाइन कर सकते थे एंड हमें रिटर्न कैसा मिलता. सो करंटली आई कैन सी कि यहाँ पे आर एस आई 60 के लेवल के अबव ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूँ तो भी आर एस आई अबव 60 है. मंथली टाइम फ्रेम पे भी आर एस आई जो है मेरा वो अबव 60 है. सो डेफिनेटली मुझे अगर ट्रेड करना है तो मेरा माइंडसेट बुलिश ही रहना चाहिए. यहाँ पे मुझे एक और चीज़ ऑब्जर्व हो रही है, एक बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है एंड अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, विच कैन मीन टू थिंग. आइदर यहाँ से मुझे इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट मिल सकता है या ब्रेकडाउन मिल सकता है. बट क्योंकि आर एस आई डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, आर एस आई अपना 60 के अबव है, सो मेरा माइंडसेट यही रहेगा कि अगर इस स्टॉक में मुझे ब्रेकआउट मिलता है ऑन द अपसाइड, तभी मैं ट्रेड में अपनी पोजीशंस कहाँ पे मुझे एंटर करनी है वो डिफाइन करूँगा. ऑन द डाउन साइड मैं नहीं देखूँगा. पहले मैं इस जोन के रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेता हूँ. एग्जैक्टली उसी जोन के आसपास स्मॉल स्मॉल कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं. लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स. ओके, सो ऑन दी वेरी नेक्स्ट कैंडल एक ऑन द अपसाइड मुझे ब्रेकआउट मिलता है बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में. सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है. बट इफ़ आई एंटर इनटू दिस ट्रेड, मैं इस ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो डेफिनेटली मेरा जो मेरा एंट्री पॉइंट होगा वो इस कैंडल के ऑन द हायर साइड होगा. जैसे ही नेक्स्ट डे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है मैं एंटर कर सकता हूँ. मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के बिलो रहेगा या इस रेजिस्टेंस जोन जो अब सपोर्ट जोन बन चुका है उसके बिलो रहेगा. बट यहाँ पे दो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़, अगर मैं इसी चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं. सो ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस है नहीं. सेकंड, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करता हूँ एंड इस जोन के ऑन द डाउन साइड एक स्टॉप लॉस अज्यूम करता हूँ. देन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा. सो क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आया है एंड आई गेस फ्रॉम जनवरी टू जुलाई 6 महीने के रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आया है.
This can be a positive thing, but I will look for a retest, प्राइस वापस इसी जोन के आसपास आए, सपोर्ट ले, एंड देन उसके बाद मैं ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा रहे. सो लेट्स सी. ओके, सो नेक्स्ट कैंडल में ही एक देख सकते हैं आप कि किस तरीके से एक छोटी कैंडल फॉर्म हुई है एंड रेजिस्टेंस लिया है उसने. एक और कैंडल जिसने रेजिस्टेंस लिया है, बहुत ही लंबी विक बनाई है अपसाइड में. ओके, सो नाउ डेट हो चुकी है 1 अगस्त, एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया ने एक ब्रेकआउट दिया है अपने रेजिस्टेंस जोन से, रिजेक्शन लिया, हायर बिग कैंडल्स बना के, एंड वापस आ चुका है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास में, जो अब सपोर्ट जोन बन चुका है. अगर यहाँ पे मुझे एक बुलिश कैंडल मिलती है तो मैं डेफिनेटली एंटर कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा खासा मिल सकता है. ओके, सो नाउ यहाँ पे मुझे एक बुलिश कैंडल मिल चुकी है, बट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई है, और ये वॉल्यूम इतना हाई है कि उसने लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 डेज के वॉल्यूम हाईज को कवर कर दिया. ये एक बुलिश कैंडल बनी है सपोर्ट जोन पे बड़े वॉल्यूम के साथ. दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों ने एंट्रीज अपनी ली है. नाउ अगेन, हो सकता है कि इस दिन जिन लोगों ने एंट्री ली दे आर थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स. अर्ली एंट्रीज लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे एंटर कर लिया है, एंड उन्होंने डेफिनेटली अपना स्टॉप लॉस इस जोन के डाउन साइड में ही रखा होगा. बट हम अपनी एंट्री इस बुलिश कैंडल के ऑन द हायर साइड रखेंगे एंड स्टॉप लॉस बिलो में रखेंगे. सो लेटेस्ट से मैं डिफाइन कर लेता हूँ मेरी एंट्री. यहाँ पे मेरा जो हाई बनाया है इस कैंडल ने, दैट इज़ 2101, तो मैं 2102 पे एंट्री ले लेता हूँ एंड स्टॉप लॉस 1980 कर लेता हूँ. ओके, सो मैंने अपने एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन कर लिए हैं. मुझे यहाँ पे एक 12% का ऑन द अपसाइड मूव दिख रहा है, विच आई कैन कैप्चर. लेट अस सी. ओके, हमारी एंट्री हो चुकी है. ओके, सो एज यू कैन सी 3 अगस्त को हमारी एंट्री हुई, 4 अगस्त एंड 5 अगस्त. 5 अगस्त को हमारा टारगेट हिट हो गया. वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट, एंड मेरा ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया विद अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 12%. बहुत अच्छे तरीके से एक ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट हुआ, बुलिश कैंडल बनी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ, हमने एंट्री ली एंड अपना टारगेट अचीव किया. लेट्स सी हाउ द मूवमेंट कंटिन्यूज. ओके, सो इन नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है, एंड डेफिनेटली दिस इज नेगेटिव साइन. तो वी आर वॉचिंग दिस चार्ट, एंड इस जोन से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है. इस जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ. यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है. लेट्स सी हाउ द प्राइस रिएक्ट्स.
प्राइस इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है एंड एक डाउनफॉल मूवमेंट हमें देखने को मिला एंड वापस हम अपने पुराने सपोर्ट जोन के पास में आ गए हैं. नाउ दिस कुड बी another opportunity for an entry. So let us say मैं अपनी एंट्री एंड एग्जिट डिफाइन करता हूँ बेस्ड ऑन दिस बुलिश कैंडल, बिकॉज ये अपने सपोर्ट जोन के पास में फॉर्म हुई है एंड दिस इज अ बुलिश कैंडल. बट द थिंग इज आर एस आई 60 and 40 के इन बिटवीन है. वॉल्यूम अपने प्रीवियस डे से कम है. इवन दो ये एक बुलिश कैंडल है, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ इस ट्रेड में एंटर करने के लिए. सो let us see. We'll definitely define an entry because रिस्क रेशो बहुत ही कम रहेगा अगर मुझे फिर से यही हाई तक का मैं टारगेट लेता हूँ. बिकॉज कीप इन माइंड वीकली एंड मंथली दोनों पे ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया बुलिश है. डेली टाइम फ्रेम पे आर एस आई 60 to 40 के बीच में है विच शोज साइडवेज मूवमेंट इन द स्टॉक. सो लेट मी डिफाइन माई एंट्रीज. इस कैंडल का लो है 2052. मैं अपना एग्जिट 2050 पे रख लेता हूँ एंड एंट्री इस कैंडल का हाई है 2105. तो मैं अपना एंट्री 2107 पे रख लेता हूँ. ओके, सो मैंने अपनी एंट्री एंड स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया है. लेट अस सी हाउ द ट्रेड गोज. ओके, सो मुझे मेरी एंट्री मिल चुकी है. मैं क्विकली अपना टारगेट भी डिफाइन कर लेता हूँ. टारगेट मेरा इस हाई तक का रहेगा. 2400 तक का मैं टारगेट ले लेता हूँ. ओके, सो 2400 तक का मैं टारगेट ले रहा हूँ. बट अगेन इस जोन में आने के बाद मुझे अगर रिजेक्शन लेती हुई एक कैंडल मिलती है ऑन डेली टाइम फ्रेम तो मैं वहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ. सो लेट अस से किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है. इट्स अ गैप अप and a bullish move of 5% and above. Excellent. So my target is achieved. मेरा टारगेट था 2400 का एंड डेफिनेटली मुझे वो अचीव हुआ. एज यू कैन सी एंट्री पॉइंट से मुझे एक बहुत ही अच्छा 13.5% का मूव मिला एंड वो भी सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर. सो यहाँ पे हमने एक 12% का अप मूव कैप्चर किया था इन 3 डेज. यहाँ पे मुझे एक अप मूव मिला इन 6 ट्रेडिंग सेशन 6 डेज. सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमारा कैप्चर हुआ है. परफेक्ट एंट्रीज डिफाइन हुई, परफेक्ट स्टॉप लॉस डिफाइन हुआ. एक बार भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड टारगेट मुझे 2 बार अचीव हो चुका है. सो आई होप इस ट्रेनिंग सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से हम एंट्रीज, स्टॉप लॉस, टारगेट्स को डिफाइन कर सकते हैं. क्या देख के हम एंट्रीज कर सकते हैं, किन चीज़ों के बेसिस पे हमें एक्शंस लेना चाहिए. हमने पहले ही डिसाइड किया था कि अगर मुझे इस जोन के आसपास कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली वहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा. एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई एंड डेफिनेटली कंसर्न हो सकता था अगर नेक्स्ट डे इस डोजी कैंडल के ऑन द डाउन साइड मूवमेंट होता.
डे क्लोज होने पर मैं अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर देता वहाँ पे, बट स्टिल एक प्रॉफिट में ही अपनी पोजीशन को एग्जिट करता। लेकिन हमारा टारगेट अचीव हुआ। सो आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग वीडियो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आप चाहते हैं कि अगर मैं इसी तरीके से और ट्रेनिंग सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। किस तरीके से हमें एंट्रीज करनी चाहिए, स्टॉप लॉस डिफाइन करने चाहिए, कहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए एंटर करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, वो सभी चीज़ें बाकी लोग भी सीख पाएँ। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली एंड एवरीवन। थैंक यू।